तो पहला टाइटल बना लीजिए। मीन लग्न में मीन लग्न में ग्रहों का असर। पहला टाइटल बना लीजिए। सारक ग्रह। सारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण के मालिक। केंद्र और त्रिकोण के मालिक। केंद्र और त्रिकोण के मालिक और कुंडली में कुंडली में स्वगृही स्वगृही और उच्च के ग्रह और उच्च के ग्रह सारक ग्रह कहलाते हैं। दूसरा सब टाइटल। मारक ग्रह। मारक ग्रह सूत्र के अनुसार सूत्र के अनुसार दूसरे दूसरे और सातवें भाव के मालिक। दूसरे और सातवें भाव के मालिक मारक ग्रह मारक ग्रह ऑब्लिक मार्केश ऑब्लिक मार्केश कहलाते हैं। मंगल मंगल मीन लग्न में मंगल मीन लग्न में दूसरे मारक भाव का मालिक। मंगल मीन लग्न में दूसरे मारक भाव का मालिक बनता है। उपरांत उपरांत मंगल नवम त्रिकोण नवम त्रिकोण कौमा भाग्य भाव का कौमा भाग्य भाव का मालिक भाग्य भाव का मालिक बनता है बनता है। इसलिए इसलिए मंगल के इसलिए मंगल के मारक तत्व में कमी आती है। यानी यानी कम मारक
बनता है। अगला पैराग्राफ में उसी में लिखना है, ठीक है। शुक्र शुक्र तीसरे अशुभ तीसरे अशुभ शुक्र तीसरे अशुभ और आठवें अशुभ, शुक्र तीसरे अशुभ और आठवें दुस्थान अशुभ, तीसरे अशुभ और आठवें दुस्थान अशुभ का मालिक बनता है। इसलिए इसलिए शुक्र इसलिए शुक्र जो कि जो कि जो कि दो अशुभ भाव का मालिक है, जो कि दो अशुभ भाव का मालिक है, इसलिए इसलिए ज्यादा मारक बनता है। इसलिए ज्यादा मारक बनता है। मीन लग्न में, उसी में पैराग्राफ करके लिखिए, मीन लग्न में। मीन लग्न में शनि 11वें अशुभ, शनि 11वें अशुभ, मीन लग्न में शनि 11वें अशुभ और 12वें मृत्यु भाव, 12वें मृत्यु भाव दुस्थान अशुभ का 12वें मृत्यु भाव दुस्थान अशुभ भाव का मालिक भी 12वें दुस्थान अशुभ भाव का मालिक भी बनता है। इसलिए इसलिए शनि इसलिए शनि मारक बनता है। उसी में अगला पैराग्राफ कर दीजिए। इसके अलावा इसके अलावा बुध बुध चतुर्थ केंद्र बुध चतुर्थ केंद्र और सातवें मारक भाव केंद्र और सातवें मारक भाव और केंद्र का मालिक बनता है, मालिक बनता है। जो केंद्राधिपति दोषित भी बनता है, जो केंद्राधिपति दोषित भी बनता है, जो केंद्राधिपति दोषित भी बनता है। इसलिए बुध भी इसलिए बुध भी मारक ग्रह मारक ग्रह बनता है। इसलिए बुध भी मारक ग्रह बनता है।
अगला सब टाइटल बना लेंगे, बाधक ग्रह। बाधक ग्रह। सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार प्रथम भाव की, प्रथम भाव की, सूत्र के अनुसार प्रथम भाव की राशि के स्वभाव के अनुसार, सूत्र के अनुसार प्रथम भाव की राशि के अनुसार, प्रथम भाव की राशि के स्वभाव के अनुसार, प्रथम भाव की राशि के स्वभाव के अनुसार बाधक ग्रह, बाधक ग्रह बनता है। मीन लग्न में, मीन लग्न में प्रथम भाव में, मीन लग्न में प्रथम भाव में द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि मीन होती है, द्विस्वभाव राशि मीन होती है। इसलिए, इसलिए सातवें भाव का मालिक, सातवें भाव का मालिक, इसलिए सातवें भाव का मालिक बुध ग्रह, बुध ग्रह बाधक, बाधक बनता है। इसलिए सातवें भाव का मालिक बुध बाधक ग्रह बनता है। अगला सब टाइटल बना लीजिए, कारक, स्थिर कारक ग्रह, स्थिर कारक ग्रह प्रथम भाव से, प्रथम भाव से लेके, प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक, प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक, प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक जो स्थिर कारक ग्रह होते हैं, जो स्थिर कारक ग्रह होते हैं, वही सब ग्रह, वही सब ग्रह, वही सब ग्रह मीन राशि से, मीन राशि से कुंभ राशि तक,
कुंभ राशि तक। स्थिर स्थिर कारक ग्रह स्थिर कारक ग्रह होते हैं। अगला सब टाइटल बना लेंगे, योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह सूत्र के अनुसार सूत्र के अनुसार कोई भी एक ग्रह कोई भी एक ग्रह सूत्र के अनुसार कोई भी एक ग्रह यदि यदि केंद्र केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनता है, कोई भी एक ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनता है तो तो वो ग्रह तो वो ग्रह योग कारक बनता है। मीन लग्न में मीन लग्न में मीन लग्न में कोई भी ग्रह कोई भी एक ग्रह मीन लग्न में कोई भी एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का केंद्र और त्रिकोण का मालिक कोई भी एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक नहीं बनता है नहीं बनता है इसलिए इसीलिए कोई भी ग्रह कोई भी ग्रह योग कारक नहीं बनता है। इसीलिए कोई भी ग्रह योग कारक नहीं बनता है। अगला सब टाइटल बना लीजिए, शुभ कारक ग्रह शुभ कारक ग्रह ऑब्लिक युति। शुभ कारक ग्रह ऑब्लिक युति। उसमें पहला लिखिए, चंद्र और गुरु की युति। चंद्र और गुरु की युति जिसमें जिसमें चंद्र जिसमें चंद्र
पंचम पंचम लक्ष्मी स्थान त्रिकोण भाव का मालिक, जिसमें चंद्र पंचम लक्ष्मी स्थान त्रिकोण भाव का मालिक, हमेशा शुभ करने वाला, हमेशा शुभ करने वाला और गुरु और गुरु प्रथम भाव केंद्र, प्रथम भाव केंद्र का मालिक लग्नेश, प्रथम भाव केंद्र का मालिक लग्नेश, हमेशा शुभ करने वाला, हमेशा शुभ करने वाला ग्रह है, हमेशा शुभ करने वाला ग्रह है। इसीलिए इसीलिए चंद्र और गुरु की युति, इसीलिए चंद्र और गुरु की युति शुभ फलदायक शुभ फलदायक बनती है। उसी में दूसरा लिखिए, मंगल और गुरु, मंगल और गुरु जिसमें मंगल और गुरु की युति, मंगल और गुरु की युति जिसमें मंगल मंगल धन भाव का मालिक धनेश, धन भाव का मालिक धनेश और भाग्य भाव का मालिक भाग्येश, भाग्य भाव का मालिक भाग्येश है, तथा गुरु लग्नेश है, गुरु लग्नेश है, हमेशा शुभ करने वाला, लग्नेश है, हमेशा शुभ करने वाला, दशम केंद्र का मालिक कर्मेश है, दशम केंद्र का मालिक कर्मेश है, इसीलिए इसीलिए मंगल गुरु की युति में, मंगल गुरु की युति में मंगल मंगल गुरु की युति में मंगल धन भाव का मालिक, धन भाव का मालिक, भाग्य का मालिक, धन भाव का मालिक, भाग्य का मालिक, यानी धन और भाग्य देने वाला, यानी धन और भाग्य देने वाला, कौमा गुरु 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 धन का कारक, गुरु धन का कारक, कौमा
लग्नेश हमेशा शुभ करने वाला। गुरु धन का कारक। लग्नेश हमेशा शुभ करने वाला। कर्म का मालिक। कर्म का मालिक है, इसलिए इसलिए ये मंगल गुरु की युति, इसलिए ये मंगल गुरु की युति जातक को धन भाग्य योग का धन भाग्य योग का अनुभव अनुभव करवाएगी। धन भाग्य योग का अनुभव करवाएगी। अगला लिखेंगे। इसी में अगली युति चंद्र और बुध की युति। चंद्र और बुध की युति। चंद्र और बुध की युति जिसमें जिसमें चंद्र पंचम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का मालिक। पंचम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का मालिक, कौमा बुध बुध चतुर्थ केंद्र चतुर्थ केंद्र और सप्तम केंद्र का मालिक। और सप्तम केंद्र का मालिक यानी यानी लक्ष्मी और विष्णु स्थान के मालिक की युति लक्ष्मी और विष्णु स्थान के मालिक के युति जिसमें जिसमें बुध बुध अपनी अपनी नैसर्गिक लाक्षणिकता अपनी नैसर्गिक लाक्षणिकता के अनुसार अपनी नैसर्गिक लाक्षणिकता के अनुसार चंद्र के साथ बैठ के चंद्र के साथ बैठ के चंद्र जैसे शुभ बन जाते हैं। चंद्र जैसे शुभ बन जाते हैं। इसलिए इसलिए चंद्र बुध की युति चंद्र बुध की युति भी शुभ फलदायक चंद्र बुध की युति भी शुभ फलदायक बन जाती है। अगला सब टाइटल बना लीजिए।